राधा स्वामी जी। साखी कर भला तो हो भला। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, और छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगा। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुराई क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। यह सुनकर छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरों को हो तो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वह सब मेरा। छोटा भाई मान गया। दोनों भाई गांव में चले गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा, भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले इंसान का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन्य धान से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था वह भी अब शर्त में हार गया, अब दाने दानों को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को भी कोई उधार नहीं देता। वह अपने बड़े भाई के पास गया उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई वह दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं हैं। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख कौन लेता है, परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीबी बच्चे रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उसके भूख से बिलखलाते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए बड़े भाई के पास चला गया। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और चावल ले गया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसका इंतजार किया। फिर जब रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल वहाँ भूत रहते थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुरापाती थे। सब 1 महीने भर लोगों को सताते और सरदार महीने में इसी पेड़ पर सबका हिसाब करता था। वहीं आज हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग क्या क्या किया है, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, गांव में 2 भाई थे, भले बुरे का तक हुआ और दोनों में बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोले, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली ओस लगाने से उसकी आंख ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले में सारे नदी नाले तालाब हुए सब सूखा कर दिया, हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तड़प रहे हैं। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरेंगे, उन्हें क्या पता, वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटाने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी शादी होने वाली थी,
नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया। इससे उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम छा गया। सरदार बोले, वाह बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झुमटी जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहां से चले गए। तब सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां से ओस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई और उसकी आंखें लौट आईं। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौट आया। उसकी आंखें वापस आने से सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखकर रोने लायक थी। सूख कर धरती फूट रही थी। वहां कहीं एक बूंद भी पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली। फिर कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उससे अपार धन दिया। फिर राजा के महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई हैं, तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तब उसने जाट से पेड़ की जाट को पीस कर राजकुमारी को पिला दिया। राजकुमारी बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने अशरफियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दे दिया और रहने के लिए एक महल भी दे दिया। परिवार के साथ महल में रहने लगा। छोटा भाई धन से लादा घर लौटा। उसके परिवार में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गईं और इतनी दौलत भी। वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को देखकर उस पर दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के तले पर बैठ गया। फिर वहीं तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, उसको पकड़ लिया। शिक्षा भला करने वाले के साथ बुरा नहीं होता, वह बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। खैर, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। कहानी के जरिए आपको समझाया गया कि कर भला तो हो भला। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। आशा करता हूँ ये साखी से आपको सीख मिली हो और आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो सभी तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।